नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राधा की आवाज़ में। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। माता जी मैं जाऊं? माता जी का सिर सहलाते हुए बसंती ने पूछा तो वो क्षीण स्वर में बोली, अभी मत जा। बीमारी ने माता जी का शरीर झरझर और मस्तिष्क कुंद कर दिया था। पिछले 1.25 साल से वो बिस्तर पर थी। पहले जमान लड़खड़ाई, फिर कदम बेजान हो गए तो वो बिस्तर की होकर रह गई। जब तक वो थोड़ा बहुत चल पाती थी, यही बसंती बाथरूम तक जाने में उनकी मदद कर देती थी। उनका दिमाग ठीक था तो वो बसंती के हाथ में कुछ न कुछ रख देती थी, कभी रुपया, कभी साड़ी, कभी कुछ और, यानी उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। वो सोचती किसके लिए जोड़ना है, अब जो उनकी सेवा कर दे उसी को दे दे। बसंती उनके घर में पिछले 20 साल से काम कर रही थी। उनकी दोनों बहुएं भी उसी के सामने आई थी। खुद बसंती भी तब 20 साल की थी, अब 40 की हो गई थी। बसंती भी कितनी देर तक रहती। दूसरे वह कई घरों में भी काम करती थी। धीरे धीरे माता जी इस लायक भी नहीं रह गई कि अलमारी से निकाल कर उसे खुद कुछ दे सके। फिर भी बसंती उनका काम कर देती थी। घर में 2 बेटे 2 बहुएं थी। बेटों को अपनी बीवियों को नौकरी कराने के लिए मना करने पर माता जी की जिद पर व प्रयासों से वो नौकरी कर पाई थी। लेकिन आज जब वो बिस्तर की होकर रह गई तो उन बहुओं ने उनके कमरे में झांकती भी नहीं थी। छोटी बहू आकर दवाइयाँ सामने रख जाती थी। जब तक वो खुद खा पाती थी खा लेती थी, जब नहीं खा पाई तब बसंती का इंतजार करती। बड़ी बहू बेमन से भोजन की थाली रख जाती। माताजी के कपड़े जब मल मूत्र से गंदे हो जाते तो उन्हें वैसे ही रह कर बसंती का इंतजार करना पड़ता। बहुएं कमरे में दवाई और खाना रखने आती तो बदबू के मारे नाक भौं सिकोड़ कर चली जाती। बसंती सुबह शाम तो उनकी सफाई कर देती, पर दिन भर तो वह नहीं रहती थी। वह अकेले ही घर में पड़ी रहती थी। बहू बेटे घर पर ताला लगाकर चले जाते। जिन रिश्तेदारों से घर हमेशा भरा रहता था, जीवन के इस अंतिम समय में जैसे उन्होंने भी मुंह फेर लिया। कमरे की दुर्गंध की वजह से वह दरवाजे से झांक कर चले जाते। बीमारी की वजह से उनकी याददाश्त कमजोर हो गई थी, इसलिए वो कुछ को पहचान पाती, कुछ को नहीं। उनके मन में बराबर यही आता कि इस जीवन से तो अच्छी मौत है। उनकी इस दुर्गति को देखकर बेटों का दिल पसीजा तो दोनों ने मिलकर उनके लिए एक नर्स का प्रबंध कर दिया। क्योंकि बैंक में उनका थोड़ा बहुत पैसा पड़ा था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक से देखभाल करना, माताजी की कोई शिकायत का मौका न देना। बड़ा बेटा बोला, जी साहब। नर्स बोली, छोटा बेटा आने जाने वाले रिश्तेदारों से कहता, हमें माता जी की बहुत चिंता रहती, इसलिए नर्स रख दी है। बहुत कर रहे हो? रिश्तेदार कहते, दिन भर घर में कोई नहीं रहता। नर्स सुबह सफाई करती और शाम को सबके घर आने के पहले कर देती। बाकी समय कुर्सी पर बैठी या तो पत्रिका पढ़ती या स्वेटर बुनती रहती। बसंती इधर उधर से काम निपटाकर माताजी को देखने पहुंच जाती। कमरे में पहुंचती तो नर्स को अपने आप में ही व्यस्त पाती। गंध आ रही है, कहीं माता जी ने पॉटी तो नहीं कर दी? पता नहीं, अभी तो साफ की थी। माता जी को भी चैन नहीं, जब देखो तब कपड़े खराब करती रहती हैं। सारा दिन यही काम है। बसंती को देखकर माता जी की अधखुली आंखों में चमक आ जाती। वो किसी को पहचानने न पहचाने, पर बसंती को अवश्य पहचान जाती। जिंदगी भर शान से जीने वाली माताजी एक नर्स की डांट खाकर सहम कर और भी सिकुड़ जाती। देखो, पेशाब की थैली भर गई, गिर जाएगी, ये भी खाली नहीं कि तुमने। बसंती नर्स को उसके काम की याद दिलाती। तुझे क्या मतलब है?
नर्स तिलमिलाकर कहती, घर की मालकिन है क्या? मुझसे सवाल जवाब करती रहती है। यह मेरा काम है, मैं देख लूंगी। इतने में बसंती माता जी को पलटा कर देखने लग जाती है तो पाती माता जी पूरी तरह गंदगी में सनी हुई हैं। नर्स वापस लौटती तो बसंती को चुपचाप सफाई करते हुए पाती। बसंती के चेहरे पर गुस्सा होता, पर जानती थी अभी कुछ बोलेगी तो झगड़ा हो जाएगा। बसंती को सफाई करते देख नर्स को थोड़ा शर्मिंदगी का एहसास होता और वह कहती, अभी तो सफाई की थी, फिर कर दी होगी। 7 लोगों से बसंती नर्स की शिकायत नहीं कर पाती। सोचती दिन भर घर में कोई रहता नहीं है, डांट पड़ने पर नर्स भी भाग गई तो इस सूने घर में माता जी के साथ कोई भी ना रहेगा। बसंती का हृदय माता जी के लिए करुणा से भर जाता। इन बड़ी बड़ी महल नुमा कोठियों में ऐसा ही होता है। कई घरों का हाल देख चुकी हूँ। बसंती बेटे बहुएं बड़ी बड़ी नौकरी करते हैं और दिन भर घर से गायब रहते हैं। बच्चे पढ़ाने के लिए बाहर चले जाते हैं और बुजुर्ग इसी तरह एक कमरे में बिस्तर पर अकेले पड़े हुए मौत का इंतजार करते रहते हैं। दिन बीतता जा रहे थे। धीरे धीरे माताजी की आवाज भी कम होने लगी। वो कभी कभार ही कुछ शब्द बोल पाती, लेकिन बसंती को देखकर अभी भी उनकी आंखें चमक जाती और उनके होठों के हिलने से लगता कि वो बसंती से कुछ बोल रही हैं। लेटे लेटे माताजी के पीछे की तरफ घाव होने लगे तो बसंती ने हिम्मत करके छोटी बहू से कह दिया, बहू जी, माता जी की पीठ में घाव होने लगे हैं, डॉक्टर को दिखा दो। वो तेरी सास है या मेरी? बड़ी फिक्र पड़ी है तुझे? छोटी बहू कड़कड़ाती हुए बोली, बहू जी, मैं तो सिर्फ बता रही थी। तूने कब देखा? नर्स ने तो कुछ नहीं बताया। नर्स किस लिए रखी है आपने? आप देखेगी, वह सारा दिन लेटी रहती है। घाव तो होंगे ही, अब इससे ज्यादा कोई क्या करे? फुल टाइम नर्स तो रख दी है, लेकिन बहू जी सेवा तो अपने हाथ से होती है। आप लोग तो घर में रहते नहीं हो, नर्स थोड़ी ही इतना करेगी। बसंती किसी तरह हिम्मत कर बोल गई। तभी बड़ी बहू बीच में बोल पड़ी, तू जरा कम बोला कर और अपने काम पर ज्यादा ध्यान दिया कर। अपने काम पर तो ध्यान देती हूँ। बसंती धीरे धीरे बुदबुदाती हुई अपने कमरे पर चली गई। फिर एक दिन बसंती से ना रहा गया, इसलिए वो बोल पड़ी, बहू जी, आप जो खाना रख कर जाती हो वैसे ही पड़ा रहता है। माता जी से सब्जी रोटी कहाँ खाई जाती होगी? कुछ जूस, सूप, दलिया, खिचड़ी आदि बना दिया करो उनके लिए। हाँ, कई नौकर रख लगे हैं यहाँ ना, और कोई काम तो है नहीं हमारे पास सिवा एक काम के। दोनों बहुएं एक साथ बड़बड़ाने लगती और बसंती चुपचाप माता जी के क्षीण होते शरीर को देखती रहती। माता जी के बेडसोर बड़े होने लगे थे। नर्स घावों की सफाई भी ठीक से नहीं करती। ऊपर से माता जी का पेट चलता तो दवाई भी ठीक से ना दे पाती। कमरा सड़न से भरा रहता और बसंती उनकी दुर्दशा पर चुपचाप आंसू बहाती रहती। उसने माता जी का वह समय देखा था जब यहाँ काम करना शुरू किया था। तब वह माता जी को देखकर कितनी हुलसित हो जाती थी, कितनी शानदार लगती थी माता जी। तब क्या शरीर था उनका! ममतामयी माता जी उसे बहुत ही अच्छी लगती। तब साहब भी जिंदा थे। पूरे घर की बागडोर माता जी के हाथ में थी। उनके दोनों बेटे उनके देखते देखते ही बड़े हुए थे। उनके कितने ही सुख दुख में माता जी ने उसका साथ दिया था और बदले में वह भी माता जी के पूरे काम आती। कितना देती करती थी माता जी उसे। उसके बच्चे बीमार पड़ते तो बिना काम के भी उससे रुपया पकड़ा देती। वह अपने शराबी आदमी से परेशान होती तो माता जी उसे धैर्य बांधाती। सास के तानों से तरातर होती तो माता जी उसे पास बिठाकर समझाती और इसी तरह
उसकी जीवन नया पार लगी। आज बसंती खुद के बच्चे भी बड़े हो गए हैं। आज उन्हीं माताजी को तिल तिल कर मरते देख वह कुछ नहीं कर पा रही थी। हाँ, इतना जरूर था कि वह जब होती तो नर्स के साथ लग जाती, जब नहीं होती तो नर्स क्या करती क्या नहीं करती वह नहीं जानती। एक दिन बसंती काम निपटा कर माताजी को देखने पहुंची तो कमरे से माताजी की करहाने की आवाज आ रही थी और नर्स की फोन पर बात करने की। वह कमरे में गई तो देखा माताजी उधेड़े बदन आधी अधूरी सफाई में वैसे ही ठंड में पड़ी हैं और नर्स फोन पर बात कर रही है। बसंती को देखकर उसने फोन बंद कर दिया। तुम काम छोड़ फोन पर बात कर रही हो और माताजी उधेड़े बदन पड़ी हैं, उन्हें ठंड लग रही होगी। बसंती का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। कर तो रही थी, पर बीच में कोई फोन आ जाए तो क्या न उठाऊं? तुम्हें यहाँ तनख्वाह माताजी का काम करने की मिलती है, फोन पर बात करने की नहीं। बसंती अपने गुस्से को रोक नहीं पा रही थी। तू जरा जबान संभाल कर बात किया कर। तू नहीं देती है मुझे तनख्वाह। हाँ, तो तनख्वाह देते हैं, उन्हें तो पता नहीं कि तू क्या करती है। आज तो मैं कह रही हूँ, जा जा कह दे। बहुत देखे तेरे जैसे। नर्स भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उस अकेले घर में बिस्तर पर असहाय बीमार पड़ी माताजी के सामने बसंती व नर्स की तू मैं हो रही थी। बसंती का मन उस दिन बहुत खराब हो गया। उसने सोच लिया था कि अब चाहे काम छूटे या डांट पड़े, उसे माताजी के बहू बेटों को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। रात भर वह सो न सकी। दूसरे दिन जब काम पर आई तो बड़ी बहू से बोली, बहू जी आप दोनों रहती नहीं, नर्स माताजी की ठीक से देखभाल नहीं करती है, तो क्या करें? अब तू फिर शुरू हो गई। बड़ी बहू को यह टॉपिक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आप दोनों बारी बारी से छुट्टियां लेकर माताजी की देखभाल कर लो, बहू जी पुण्य लगेगा। अब खाना तक तो छूट गया उनका। नर्स रखने भर से बुजुर्गों की सेवा नहीं होती। कितना प्यार दिया है माताजी ने आप लोगों को। इस समय उन्हें आप दोनों की बहुत ज़रूरत है। स्वर में यथासंभव मिठास लाकर बसंती बोली, तू हमें सिखाने चली है? बड़ी बहू को गुस्सा आ गया। बकवास बंद कर और अपना काम कर, और हाँ, अपनी औकात में रहकर बात किया कर। ठीक है बहू जी, 20 साल हो गए हैं आपके घर में काम करते हुए। माताजी ने कभी ऐसी तीखी बात नहीं कही। हमारी औकात ही क्या है, वह तो माताजी की ममता हमारे सिर पर चढ़कर बोल जाती है। हम नहीं देख पाते हैं उनकी यह दुर्दशा। आप कोई दूसरी ढूंढ लो, मुझसे नहीं हो पाएगा अब आपके घर का काम। कहकर बसंती काम छोड़कर चली गई। अगले दिन उन्होंने दूसरी काम वाली ढूंढ ली। बसंती ने काम पर जाना तो छोड़ दिया, लेकिन माताजी को देखने के लिए उसका दिल तड़पता रहता। पर अब किस मुंह से जाए, मन ही मन तड़पती रह जाती। नर्स की तो अब और भी मनमानी हो गई। माताजी मृत्यु के थोड़ा और करीब पहुंच गई थी। एक दिन के लिए बोलकर नर्स छुट्टी पर गई तो दूसरे दिन भी नहीं आई। माताजी का कमरा ऐसा भभका मार रहा था कि दरवाजे पर खड़ा होना भी मुश्किल था। बहुओं ने गंध बाहर न आए इसलिए कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। शाम को बेटे घर आए तो अपनी बीवियों से पूछा, नर्स आई थी आज? नहीं तो क्या मैं माँ वैसे ही पड़ी है? अब तक किसी ने सफाई नहीं की, खाना नहीं खिलाया, कौन करता सफाई? बहुएं चिढ़ गईं। अरे बसंती को ही जाकर बुला लाते, माँ के लिए वह आ जाती। कौन बुलाता उस नकचड़ी को? कैसे पैर पटक कर काम छोड़कर गई थी। हमसे ना हो पाएगा अब यह सब। बीवियों से भिड़ना बेकार था, यह दोनों बेटे जानते थे। बड़ा बेटा बसंती के घर गया और उसे बुला लाया।
माताजी का नाम सुनकर बसंती ने आने में एक पल भी नहीं लगाया। बहुओं ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। बसंती ने पूरे मनोयोग से माताजी की सफाई की, गीले तौलिए से पूरे शरीर को पोंछा, मालिश की, उनकी चादर और कपड़े बदले और सारे कपड़े धोकर सुखाने डाल दिए। फिर माताजी के लिए पतली खिचड़ी बनाई और मनोहर से खिलाई। बसंती के प्यार मनोहर से माताजी ने 1-2 चम्मच खिचड़ी खा ली। बसंती को आज माताजी की हालत और दिनों से भी गिरी हुई लगी। अनुभवी आंखें समझ गई कि माताजी कल का सूरज शायद ही देख पाएंगी। इसलिए वह बड़े बेटे से बोली, साहब नर्स नहीं है तो आज रात में यहीं रुक जाती हूँ। बहू बेटे खुश हो गए। रात बसंती माताजी के कमरे में सो गई। बसंती को सामने देखकर माताजी भी चैन से सो गई। उनके सोने के बाद बसंती भी लेट गई। सुबह माताजी की खांसी की आवाज़ सुनकर बसंती की नींद टूट गई। उनकी एक हरी होती सांसों को सुनकर बसंती चौंक गई। भागकर बहू बेटों का दरवाज़ा खटखटाई और माताजी का सिर अपनी गोद में रख लिया। सांस लेते लेते माताजी ने निरीह नजरों से अपने बेटे बहुओं को देखा। फिर बसंती के चेहरे पर जाकर उनकी नजरें टिक गई। उनका मुंह हल्का सा कुछ बोलने को खुला और प्राण परुख उड़ गए। बसंती का बिलास उस बड़ी कोठी के बाहर भी सुनाई दे रहा था। दूसरे दिन माताजी की अंतिम यात्रा का प्रबंध हो गया। रिश्तेदार आए, बहू बेटों ने छुट्टी ली और पूरी औपचारिकता निभाई। शाम को बसंती जाने लगी तो बहुओं ने उसके काम के रुपए लगा कर उसके हाथ में रख दिया। यह क्या है? बसंती ने पूछा। तुम्हारे काम का पैसा है, माताजी तुमको बहुत चाहती थी इसलिए ज़्यादा ही दिया है बहू जी। बसंती कसेले स्वर में बोली। माताजी तो मेरी अन्नदाता थी, बहुत दिया है उन्होंने हमें जिंदगी भर। हम उनके प्यार का कर्ज तो कभी नहीं उतार पाएंगे। माताजी के लिए किए काम का हमें कुछ नहीं चाहिए। उनका आशीष मिल गया हमें। आखिरी समय उनके मुंह में गंगा जल डाल पाए, हमारे लिए यही बहुत है। यह रुपया आप संभाल कर रख लो। जब आप लोग बुढ़ापे में इस बिस्तर पर पड़ोगे तब आया को देने के काम आएगा। यह कहकर सुबकती हुई बसंती गुस्से में तनमनाती चली गई और एक अनपढ़ साधारण नौकरानी की बात को मन ही मन तौलते चारों उच्च शिक्षित तथा कथित सभ्य समाज के कर्णधार भौचक्के से खड़े एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। धन्यवाद दोस्तों। स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।